और आज का टॉपिक है बायोट-सावर्त लॉ। ठीक है, बायोट-सावर्त लॉ क्या हम लोग का होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसके चारों ओर क्या हम लोग का प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम लोग का प्रोड्यूस होता है उसके चारों ओर। ठीक है, तो हमारा इसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होगा, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो बायोट-सावर्त लॉ इसी के बारे में बताता है कि अगर कोई मान चले कोई कंडक्टर हम लोग है, कोई कंडक्टर जिससे करंट पास हो रहा हो, मान चले से करंट जो पास हो रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं आई। ठीक है, तो इसके एक स्मॉल पार्ट के द्वारा सपोज दैट हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, हम लोग का है इसके लेंथ ले लेते हैं डी एल। इस कोई एक कंडक्टर है उसका छोटा सा पार्ट ले लेते हैं हम लोग डी एल। तो इस डी एल जो पार्ट छोटा हिस्सा है इसको लोग करंट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस करंट एलिमेंट द्वारा किसी भी पॉइंट पर, इसके चारों ओर किसी भी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम लोग क्या करेंगे, अभी एक छोटा सा लेंथ ले रहा है, डीएल ले रहे हैं। तो इस डीएल के कारण हम लोग यहाँ पर जो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डी बी है ना। अगर पूरा कंडक्टर का लेंगे हम लोग का तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टोटल हम लोग का बी होगा हम लोग का। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा के जरिए से क्या करेंगे कि किसी एक पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, उसके बारे में ये बायोट-सावर्त लॉ कहता है, जिसको लोग शॉर्ट में BSL कहते हैं। ठीक है, अब मान चले कि अगर हम लोग यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट को हम लोग लेंगे। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस पर है। तो मान चले कि ये जो लेंथ DL है उससे R डिस्टेंस पर हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और जो कंडक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसके साथ जिस पॉइंट पर निकालना है उसका जो डायरेक्शन होगा कितना एंगल बनाएगा, हम उसको मान लें थीटा मान ले के चलते हैं हम लोग का। तो बायोट-सावर्त लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड में चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है हम लोग का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट का। करंट एलिमेंट मतलब क्या कि कितना करंट पास हो रहा है, और है ना उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग लेते हैं DL। इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। यानी कि छोटा सा जो लेंथ है DL जिसके कारण यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, उस लेंथ का और उससे जितना करंट पास हो रहा है I, उन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं करंट एलिमेंट, है ना। ठीक है, तो ये हमारा पहला कहता है। दूसरा चीज क्या कहता है हम लोग का है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हम लोग का DB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि यहाँ पर जो स्मॉल एंगल बना, जैसे एक हम लोग का एक एंगल बनेगा इधर और एक एंगल हम लोग का इधर भी बनेगा हम लोग का। ये एंगल हम लोग का होगा बड़ा होगा और ये एंगल का होगा स्मॉल होगा। तो इसी स्मॉल एंगल के साइन वैल्यू पर, साइन मतलब साइन थीटा पर डिपेंड करेगा हम लोग का। ठीक है, जितना यहाँ पर एंगल बना उसके साइन थीटा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब उल्टा हम लोग का होगा। ठीक है, इनवर्सली को हम लोग लिखते हैं 1/, करके लिखते हैं 1/। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट एलिमेंट DL है उससे कितना डिस्टेंस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, उस डिस्टेंस का स्क्वायर पर हम लोग होगा, उस डिस्टेंस का स्क्वायर पर। अगर हम लोग तीनों को एक साथ अगर मिला दे, इन तीनों को अगर हम लोग एक साथ मिला दे तो हमारा हो जाएगा DB बराबर हो जाएगा, दूसरे DB प्रोपोर्शनल हम लोग का हो जाएगा I DL साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा हमारा R²। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखिए कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, किस चीज़ का साइन है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है हम लोग का है उसको अगर हम लोग क्या करते हैं इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग इक्वल टू में हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है हटने पर क्या होगा, यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट लगेगा, जो हमारा I DL साइन थीटा हम लोग का था बाय R² जो पहले था उससे पहले एक कांस्टेंट लगेगा। उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग μ0/4π हम लोग बोलते हैं। जहाँ पर μ0 क्या हम लोग का होगा, एक क्या होगा μ0 एक कांस्टेंट होगा, इसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि
किसी फ्री स्पेस में जहाँ पर हवा हम लोग का वैक्यूम है, वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, वो उसका वैल्यू को बताता है, म्यू नॉट बताता है। तो हमारा ये फाइनल हम लोग का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बायट-सावर्त लॉ कहता है।